जी, डॉक्टर उमर। डॉक्टर उदय। डॉक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं कितना आगे निकल गया भारत फार्मेसी के अंदर, मेडिकल सिस्टम के अंदर, कितना मतलब हमसे आगे जा चुका है? सर भारत फार्मेसी क्या, भारत हमसे हर तरीके से बहुत आगे जा चुका है, इकॉनमी वाइज, हर चीज़ वाइज। अब एज अ डॉक्टर अगर मैं देखूं, जितने जितनी रिसर्चेस और जितनी रिप्रेजेंटेशन इंडियन डॉक्टर्स की होती है पूरे दुनिया के अंदर, उतनी पाकिस्तानी डॉक्टर्स की अब हम सोच भी नहीं सकते। उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो लाइक वो आप कह रहे हैं ना, एक 100 साल का गैप आ गया एक तरह से। वो एक डिफरेंट सदी के अंदर रह रहे हैं, हम एक डिफरेंट सदी ये के अभी हम अंदर। अमेरिका की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात जी, कर हम रहे अपने हमसाए मुल्क की बात कर रहे हैं कि हैं। वो हमसे 100 साल आगे निकल गए। 100 साल आगे निकल गया एक तरह से। एज अ डॉक्टर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? मैं एज अ डॉक्टर की स्टेटमेंट दे रहा हूँ जी। उनके पास जो फैसिलिटीज़ है वो अभी हम मैच नहीं कर सकते। इंडिया से तो हमारा मुकाबला है ही नहीं। इंडिया से हमें मुकाबला करना भी नहीं चाहिए, वो बहुत आगे जा चुके हैं। और दूसरों के साथ मिल के बेहतर करने से बेहतर है कि पहले हम लोग पहले ख़ुद बेहतर हो जाएं, ख़ुद ठीक हो जाएं। और जहाँ तक अभी आप कश्मीर की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि अगर अब आप किसी कश्मीरी से पूछें कि आपने एक तरफ आपके इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है, आपने किसके साथ जाना है, तो मेरा ख्याल है वो कुछ और ऑप्ट करेगा। जो लिवर ट्रांसप्लांट हुई, जो इतनी हाईफाई किस्म की चीज़ें होती हैं, ये वो लोग करते हैं जो कि अपना बेसिक्स और बेसिक जो नीड्स होती हैं वो बहुत सब चीज़ें पूरी कर चुके होते हैं। आप लोग पैराडोल पूरा कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। जो दवाई यहाँ से नहीं मिल रही होती, वो ब्लैक में या किसी भी तरह इंडिया से आ जाती है दवाई। इंडिया जब अपने बॉर्डर्स वगैरह बंद करता है, दवाइयाँ बंद करती हैं, तो यहाँ पे इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स हमारे पास बंद हो जाती हैं। छोटी छोटी चुटकुलों में मज़ा आता है कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया। पर जो असल जो ज़रूरी बात है जिस पे फोकस होना चाहिए, उस पर कभी फोकस ही नहीं होता। कि अब फॉर इंस्टेंस जहाँ पे मैं जिस हॉस्पिटल के अंदर मैं पढ़ता हूँ, उस वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो मिसिंग होती हैं। कभी कभार आप आते हो, मरीज़ आता है आपके पास, तो डॉक्टर कोई इंस्ट्रूमेंट ही मांगते, तो पता चलता नहीं डॉक्टर साहब ये नहीं है, हम ये वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें। मतलब हमने उधर भी आप कह लें वो क्या कहते हैं, हमने ना वो एक लफ्ज़ मुझे अब दिमाग में नहीं आ रहा। वो कहते नहीं है कि काम चला रहे हैं बस दूसरी चीज़ों के साथ, असल जो इंस्ट्रूमेंट उस ऑपरेशन या फिर उस ट्रीटमेंट के लिए चाहिए वो नहीं होता। हम ना वो डंग टपाव करते हैं बस। कैसा लगेगा आपको कि आप पाकिस्तानी डॉक्टर हो के अपने पेशेंट को इंडिया जाने का रिकमेंड करेंगे? सर जी देखिए, एज अ डॉक्टर मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि मैं अपने पेशेंट के लिए सबसे बेहतर चाहूँगा। तो मैं तो उसको कहूँगा कि हाँ, आप इंडिया जाओ, आपका इलाज वहाँ पे बेहतर हो सकता है। बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट जो है वो मेरी गफलत या फिर मेरी गलती या फिर मेरी जेलिसी की वजह से उसको कोई नुकसान पहुँचे। हाँ, अगर इंडिया भी है, श्योर, जो नैरेटिव चलाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, जो मैं नहीं समझता पर्सनली। उसके बावजूद मैं अपने जो मरीज़ होगा उसको यही कहूँगा कि नहीं, आप वहाँ पर जाएँ, अपना इलाज कराएँ, वहाँ पे आपका बेहतर इलाज हो सकता है, वहाँ पे आपको अच्छा चांस है कि आप सेहतमंद हो सकते हैं। अब भारत, अब हमारा जो हमसाया मुल्क है, आप दुनिया भर में देख लें, जो जो भी मुल्क होते हैं उसके अपने हमसाया मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, ताकि आप जो इसी तरह आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह भारत के अगर लोग देखा जाए, नस्ल तो हमारी एक ही है ना। जब दीन ईमान फ़र्क है वो तो हर डिफरेंट बंदे का अलग होता है, कल्चर डिफरेंट होता है, पर नस्ल तो हम एक ही है ना। एक ज़माने में हम सारे एक ही, ये सब कॉन्टिनेंट कहलाता है पूरा का पूरा खिता। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने ज़्यादा फोकस किया भारत के साथ लड़ने के ऊपर, और रेदर दैन कि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, एक प्रॉस्परस ताल्लुकात हो, तो ताकि ये जो खिता है पूरा सब कॉन्टिनेंट का, ये पूरा का पूरा खिता तरक्की करे। देखें जी, मैं असल में उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात करके अपने बाकी उम्र का हिस्सा अंदर नहीं गुजारना। आप लोग यूथ हैं, आप लोग ये बातें करें, आप लोगों को अच्छा लगता है। जब मैं आपकी एज में था, हमने तो उद्योग मालाई कहानियाँ किससे सुने थे कि जी वो इस्लाम का किला और ये सब चीज़ें, और हम लोग बड़े जोम में रहते थे, सीना फुला के फिरते थे। अब जो चीज़ें नज़र आई हैं तो कम से कम एहसास हुआ है। और मेरा तो ख्याल है जी कि एक जनरेशन बीच में आई है पाकिस्तान में ऐसी जिसने बहुत ज़्यादा याशी भी की है और पाकिस्तान को लूटा भी है। कम से कम हमारी जनरेशन नहीं थी वो। अब हमें कम से कम एहसास तो हो गया, यही बहुत बड़ी बात है जी कि हम यहाँ पे खड़े होकर बात तो कर रहे हैं। कम से कम पंजाबी में है जी, पहले अपनी मंजी ठले जो डांग फेर लो, इंडिया को बाद में देख लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर उदय। सर आपका नाम? सर मोहम्मद इब्राहिम ताहिर। आप भी डॉक्टर हैं प्रोफेशन? सर अभी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। मुझे ये बताएं, आज का मेरा टॉपिक जो है वो वैसे मेडिसिन्स के हवाले से है। लाइफ सेविंग मेडिसिन्स जो है वो कितना ज़रूरी होती हैं, कितनी इम्पोर्टेंस होती है उनकी? ये देखिए, लाइफ में आपको डिफरेंट बीमारियों का सामना होता है। जब आप एज के हिसाब से या वैसे अगर आप, तो उसके लिए मेडिसिन आपके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। देखिए, अब जैसे एक बंदा हाइपरटेंशन का मरीज़ है,
अचानक से उसका हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उसे कुछ भी हो सकता है। तो हमें उसके लिए फौरी ट्रीटमेंट करना होता है। तो लाइफ सेविंग मेडिसिन हमें ऐसी कंडीशन में, जहाँ फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो फौरी जैसे फर्स्ट एड दी जाती है, अगर उसे ना मिले तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो लाइफ सेविंग मेडिसिन आपकी बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे बजट आ रहा है तो उससे महंगाई हो रही है। मेडिसिन तो हमारी बुनियादी ज़रूरत है, हमारी कौम की, आवाम की। देखें अब जैसे हर बंदा बीमार है, तो इसके लिए हुकूमत को कुछ करना चाहिए कि मेडिसिन की प्राइस कम होनी चाहिए। जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो अपना मोस्टली बजट इस पे स्पेंड करते हैं कि हम हेल्थ पे लगाएं। तो उनका मेन फोकस वो होता है। हमारे यहाँ पे मेन फोकस हेल्थ नहीं है। हमारे यहाँ पे मेन फोकस होता है, जैसे हमारे पॉलिटिशियन, उनके दूसरे फोकस होते हैं, वो मेडिसिन पे नहीं तवज्जो देते। तो बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिसिन पे तवज्जो दें, हम आवाम के लिए कुछ करें जिससे मेडिसिन की प्राइस कम हो। और लाइफ सेविंग मेडिसिन की ज़रूरत है हर बंदे की। जैसे अब हमारी लास्ट हुकूमत है, उन्होंने सेहत कार्ड शुरू किया था, एक बहुत अच्छा स्टेप था आवाम के लिए वो। तो ऐसे कुछ इकदाम करना चाहिए कि जैसे आवाम क्योंकि बहुत गरीब होते हैं, तो उनके लिए ये दवाइयाँ अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो हमें उनके लिए फ्री मेडिसिन या ऐसा कुछ इंतज़ाम करना चाहिए कि फ्री में। सर देखिए, जिस तरह भाई ने कहा अभी कि जो सेहत और हेल्थ केयर है, ये अवाम की एक बुनियादी ज़रूरत है। अगर आपका हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपकी अवाम सेहतमंद नहीं होगी, तो आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा? आपका जो बंदा है वो बीमार बैठा हुआ है, वो काम कैसे करेगा? तो ज़रूरत है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस चीज़ पे फोकस लाएं और मतलब कोशिश करें कि जो हमारे मुल्क के हेल्थ केयर सिस्टम है इसको बेहतरीन से बेहतरीन करें, कि कहते हैं, और आवाम के लिए मेडिसिन के अंदर सब्सिडीज़ लाएँ। बिकॉज़ पैराडोल जैसी दवाइयाँ, ये तो बेसिक ज़रूरियात होती हैं। आप कल बीमार पड़ जाते हैं, आपको बुखार हो जाता है, ये दवाई आपके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद होती है कि आपको चंद मिनटों के अंदर ही आपको आराम आ जाता है इस दवाई से। अगर खुदा ना खास्ता आपका बुखार ना नीचे जाए तो इससे बड़ा मसला हो सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। हम तो सोचते हैं बुखार आम सी चीज़ है, पर अगर इसका सही तरह इलाज ना किया जाए तो ये तो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है इंसान के लिए। तो ज़रूरत है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये हेल्थ के ऊपर फोकस लाए, अपना बजट हेल्थ केयर और एजुकेशन, इस तरह की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं इन पे ज़्यादा फोकस करें और इन जो अवाम है उनके लिए इन चीज़ों के अंदर सब्सिडीज़ लाएँ, अवाम के लिए एक सहूलत पैदा करें, आसानियाँ पैदा करें। देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा मुल्क जब से हमारा मुल्क बना है तब से हमारा मेन फोकस हेल्थ नहीं था। हमारा मुल्क शुरू से, हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स में ऐसा ही काम चलता रहा कि हमारी तवज्जो और होती थी। तो मुल्क में शुरू से ही मतलब करप्शन का निज़ाम रहा है। ठीक है। तो लोग आते थे, अभी से वही सब कुछ चल रहा है कि उन्हीं के अब औलाद वगैरह सब कुछ वही सब आज भी हुकूमत चला रहे हैं। तो आज तक उन्होंने हेल्थ पे कोई तवज्जो नहीं दी इतनी खास, जबकि देनी चाहिए थी, क्योंकि हेल्थ तो बुनियादी ज़रूरत है हर बंदे की। तो यही वजह है कि देखें, जब हमारे हुक्मरानों की इस चीज़ पे तवज्जो नहीं है, तो जबकि हम दूसरे देखें यूएस में कितनी रिसर्च हो रही है, यूके में कितना मेडिकल पे काम होता है वहाँ पे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ ये चीज़ें हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ ये चीज़ें नहीं हैं। आप कह सकते हैं एक किस्म की बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, और हमारी कह लें पूरे ख़त्ते की एक बदकिस्मती है कि भारत अब हमारा जो हमसाया मुल्क है, आप दुनिया भर में देख लें, जो भी मुल्क होते हैं उसके अपने हमसाया मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, ताकि आप जो इसी तरह आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह भारत के अगर लोग देखा जाए, नस्ल तो हमारी एक ही है ना, सिर्फ दीन ईमान फ़र्क है, वो तो हर डिफरेंट बंदे का अलग होता है, कल्चर डिफरेंट होता है, पर नस्ल तो हम एक ही है ना। एक ज़माने में हम सारे एक ही, ये सब कॉन्टिनेंट कहलाता है पूरा का पूरा खित्ता। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने ज़्यादा फोकस किया भारत के साथ लड़ने के ऊपर, और रेदर दैन कि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, एक प्रॉस्परस ताल्लुकात हो, तो ताकि जो खित्ता है पूरा सब कॉन्टिनेंट का, ये पूरा का पूरा खित्ता तरक्की करे। यूरोप के मतलब आप देखें, इस खित्ते के अंदर क्या कुछ नहीं है, हर चीज़ उग सकती है, ज़रख़ेज़ मिट्टी है, मौसम अच्छा है, सही है, आपका हर किस्म का आपके पास लैंडस्केप है यहाँ पे, हर किस्म का फ्रूट, हर किस्म की स्पाइसेस होती है। तो लड़ने की बजाय अगर हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते तो हम पता नहीं आज कहाँ से कहाँ होते, हमने पूरा यूरोप को पीछे छोड़ देना। हाँ नहीं, डेफिनेटली आप देखें, यही है ना कि हमने फोकस ही नहीं किया हेल्थ केयर के ऊपर, हमने बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस किया, पर जो बेसिक बुनियादी ज़रूरत थी इंसान की, हेल्थ, उसके ऊपर हमने इतनी तवज्जो नहीं दी। भारत फार्मेसी क्या, भारत हमसे हर तरीके से बहुत आगे जा चुका है, इकॉनमी वाइज, हर चीज़ वाइज। अब एज ए डॉक्टर अगर मैं देखूं
जितनी रिसर्चेस और जितनी रिप्रेजेंटेशन इंडियन डॉक्टर्स की होती है पूरे दुनिया के अंदर, उतनी पाकिस्तानी डॉक्टर्स की अब हम सोच भी नहीं सकते। उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो वो आप कह रहे हैं ना, एक 100 साल का गैप आ गया एक तरह से। वो एक डिफरेंट सदी के अंदर रह रहे हैं, हम एक डिफरेंट सदी के। हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात जी, हम अपने हमसाय मुल्क की बात कर रहे हैं। वो हमसे 100 साल आगे निकल गए। 100 साल आगे निकल गया एक तरह से। एज अ डॉक्टर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं एज अ डॉक्टर ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ जी। उनके पास जो फैसिलिटीज़ है वो अभी हम मैच नहीं कर सकते। उनके पास जो रिसर्चेस लोग कर रहे हैं, वो लोग डिफरेंट तरीके की क्या कहते हैं ट्रीटमेंट्स निकाल रहे हैं, वो उसमें हम कम्पीट नहीं कर सकते। बिकॉज हमारे पास हमारे पास लोग बहुत ब्राइट हैं यहाँ पे, पर हमारे पास जब आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो आपकी लिमिटेड हो जाते हो एक तरीके से। अगर आप कह लें एक तरह से कि हमें वो वाली बातें उन चीज़ों का मज़ा नहीं आता जो असल फोकस है हमारा। हमें बस ये छोटी छोटी चुटकुलों में मज़ा आता है कि अच्छा ये हो गया, पर जो ज़रूरी बात है जिस पे फोकस होना चाहिए उस पर कभी फोकस ही नहीं होता। कि अब फॉर इंस्टेंस जहाँ पे मैं जिस हॉस्पिटल के अंदर मैं पढ़ता हूँ वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो मिसिंग होती हैं। कभी कभार आप आते हो, मरीज़ आता है आपके पास, तो डॉक्टर कोई इंस्ट्रूमेंट ही मांगते तो पता चलता नहीं डॉक्टर साहब ये नहीं है, हम ये वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें। मतलब हमने उधर भी आप कह लें वो क्या कहते हैं, हमने ना वो एक लफ्ज़ मुझे अब दिमाग में नहीं आ रहा, वो कहते नहीं है कि काम चला रहे हैं बस दूसरी चीज़ों के साथ। असल जो इंस्ट्रूमेंट उस ऑपरेशन या फिर उस ट्रीटमेंट के लिए चाहिए वो नहीं होता। हम ना वो डंग टपाव करते हैं बस। देखें, एज अ डॉक्टर मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि मैं अपने पेशेंट के लिए सबसे बेहतर चाहूँगा। तो मैं तो उसको कहूँगा कि हाँ, आप इंडिया जाओ, आपका इलाज वहाँ पे बेहतर हो सकता है। बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट जो है वो मेरी गफलत या फिर मेरी गलती या फिर मेरी जेलसी की वजह से उसको कोई नुकसान पहुँचे। तो मेरा सब नंबर 1 प्रायोरिटी होगी कि हाँ, अगर इंडिया भी है, जो नैरेटिव चलाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, जो मैं नहीं समझता पर्सनली, उसके बावजूद मैं अपने जो मरीज़ होगा उसको यही कहूँगा कि नहीं, आप वहाँ पर जाएँ, अपना इलाज कराएँ, वहाँ पे आपका बेहतर इलाज हो सकता है, वहाँ पे आपको अच्छा चांस है कि आप सेहतमंद हो सकते हैं। तो ये मेरी सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होगी। सर, आप भी प्रेफर कर देंगे अपने पेशेंट को कि वो इंडिया जाके अपना ट्रीटमेंट करा ले, या एक नफ़रत तो यहाँ के लोगों में पाई जाती है कहीं ना कहीं? मतलब आप क्या कहेंगे, कोशिश करूँ इधर ही ठीक हो जाए, या तब तक हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, या हालात भी बेहतर नज़र नहीं आ रहे? नहीं, पहले तो एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत अफसोस की बात होगी कि मेरे मुल्क में वो इलाज, उस चीज़ का इलाज नहीं है, क्योंकि हम भी इंडिया के साथ ही आज़ाद हुए हैं। सही है। तो पहले तो हमारी ये कोशिश होगी कि इंशाल्लाह फ्यूचर में वो सारा निज़ाम पाकिस्तान में लाया जाए। अगर नहीं होता तो इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर आपको इलाज के लिए किसी दूसरे मुल्क किसी अपने पेशेंट को भेजना हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए आपकी पेशेंट की हेल्थ आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होती है हर डॉक्टर के लिए। एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर बिहाफ? देखिए, लास्ट मैसेज सिर्फ मैं अपने हुक्मरानों के लिए और हुकूमत के लिए इतनी सी बात करूँगा कि देखें कि हम बहुत आपस में इख्तिलाफात होते हैं हर किसी के, हमें सेहत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ है सेहत हमारी। 75 साल में तालीम और सेहत को हमने किस प्रायोरिटी पर रखा है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटी सेहत और तालीम नहीं रही आज तक हमारे पास सियासत में बस एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात करते, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हमारी आज तक सियासत गुजर गई है, सारी 75 साल सियासत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी डॉक्टर उमर। इंडिया से तो हमारा मुकाबला है ही नहीं, इंडिया से हमें मुकाबला करना भी नहीं चाहिए, वो बहुत आगे जा चुके हैं। और दूसरों के साथ मिल के बेहतर करने से बेहतर है कि पहले ख़ुद बेहतर हो जाए, ख़ुद ठीक हो जाए। नेगेटिव चीज़ इस वजह से दिखाई जाती है जी, क्योंकि जब चीज़ें होंगी नेगेटिव तो नेगेटिव ही दिखाना है, फूल्स पैराडाइज में तो नहीं हमें रखना। एटलीस्ट कम से कम हम लोग ये तो डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग पीछे हैं। 15-20 साल पहले तो हम लोग ये भी नहीं डिस्कस कर सकते थे कि हम लोग पीछे हैं। हम लोगों को देव मालाएँ कहानियाँ सुनाई जाती थी, अजीब गरीब किस्से कहानियाँ सुनाई जाते थे, जो अब पता चला जी कि वो सारी फजूलियात थी। ठीक है जी, अब कम से कम रियलाइज़ हुआ है। तो मेरा ख्याल है शायद आपकी मेरी ज़िंदगी में नहीं, लेकिन 30-40 साल बाद शायद पाकिस्तान को कोई बेहतरी की तरफ आनी शुरू करे। फ़िलहाल मैं भी कोई नेगेटिव बात या मैं कोई वैसे पेसिमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे अभी तक पाकिस्तान का एक कदम भी किसी तरक्की की तरफ या बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र ही नहीं आया। आप इंडिया ना जाएँ, आप चाइना चले जाएँ। चाइना में भी, बल्कि चाइना और इंडिया दोनों तरफ हमारे नेबर्स हैं, दोनों तरफ इलाज होता है। अपनी कंट्री में नहीं करना, हमने ज़रूर कहीं और कंट्री में जाना प्रेफर करना। देखें, जो लिवर ट्रांसप्लांट हुई, जो इतनी हाईफाई किस्म की चीज़ें होती हैं, ये वो लोग करते हैं जो कि अपना बेसिक्स और बेसिक जो नीड्स होती हैं वो सब चीज़ें पूरी कर चुके होते हैं।
आप लोग पेनाडोल पूरा कर लें, वही बहुत बड़ी बात है जी। पेनाडोल भी किसी आप जितनी भी फार्मेसीज विजिट करें आपको पेनाडोल तक मतलब शॉर्टेज नज़र आएगी। एग्जैक्टली हम लोग मेरे ख्याल है जी पेनाडोल पूरी कर लें, बड़ी बात है। लिवर ट्रांसप्लांट अभी सोचना थोड़ी बेवकूफ़ी है। वैसे यहाँ पे लाहौर में शेख जायद में हो रहा है, होता है, लेकिन उस पैमाने पे नहीं हो रहा जिस तरह इंडिया के उसमें अपोलो हॉस्पिटल के अंदर होता है। कितना आगे निकल गया ये फार्मेसी के अंदर, मेडिसिन्स के अंदर, मेडिकल सिस्टम के अंदर भारत मौजूदा करंट टाइम में कितना आ गया पाकिस्तान से? जी मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता जी कि जो दवाई यहाँ से नहीं मिल रही होती वो ब्लैक में या किसी भी तरह इंडिया से आ जाती है दवाई, ठीक है जी। और इंडिया जब अपने बॉर्डर्स वगैरह बंद करता है, दवाइयाँ बंद करती हैं, तो यहाँ पे इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स हमारे पास बंद हो जाती हैं। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ इंडिया को ना देखें। आप इंडिया को देखेंगे तो लोग आपके अंदर के जो लोग हैं वो कहेंगे नहीं जी हमने इंडिया से मुकाबला नहीं करना, आप चाइना से मुकाबला कर लें, आप सब कुछ छोड़ें, आप बांग्लादेश से मुकाबला कर लें। सर आपको नहीं लगता ये जो अंदर के लोग हैं इन्होंने ही काम ख़राब किया हुआ है? मतलब हम सच तस्लीम ही नहीं कर रहे कि जिसको हम अपना हरीफ मानते थे आज वो कहाँ चला गया और हम इसी बातों में ही हम कहाँ के कहाँ रह गए। देखें जी, मैं असल में उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात करके अपने बाकी उम्र का हिस्सा अंदर नहीं गुजारना। आप लोग यूथ हैं, आप लोग ये बातें करें, आप लोगों को अच्छा लगता है। जब मैं आपकी एज में था हमने तो उद्योग मलाई कहानियाँ किससे सुने थे कि जी वो इस्लाम का किला और ये सब चीज़ें, और हम लोग बड़े जोम में रहते थे, सीना फुला के फिरते थे। अब जो चीज़ें नज़र आई हैं तो कम से कम एहसास हुआ है। और मेरा तो ख्याल है जी कि एक जनरेशन बीच में आई है पाकिस्तान में ऐसी जिसने बहुत ज़्यादा याशी भी की है और पाकिस्तान को लूटा भी है। कम से कम हमारी जनरेशन नहीं थी वो। अब हमें कम से कम एहसास तो हो गया, यही बहुत बड़ी बात है जी कि हम यहाँ पे खड़े होकर बात तो कर रहे हैं कम से कम। इससे पहले तो ऐसे बात भी नहीं होती थी। लास्ट मैसेज कोई देना चाहेंगे? पंजाबी में है जी, पहले अपनी मंजी ठले डांग फेर लो, इंडिया को बाद में देख लेना। बहुत शुक्रिया सर।